अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। आज हम लोग ये जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी करेंगे। इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है ना वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके फार्मूला है मुख्तलिफ किस्म के उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि आप फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो ऑफलाइन क्लास है ये ऑनलाइन हमारी चल रही है। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब ये है, कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाता है। ध्यान से बात सुननी है, बाद में मैं आपसे पूछूंगा, फिर फंस नहीं जाना आपने। मेरी बात अभी ध्यान से 3-4 मिनट सुन लें। 3-4 मिनट मेरे हैं, बाकी टाइम तुम्हारा है, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब यह है कि कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाता है या बनाती है। 4 बॉन्ड का मतलब यह है कि कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइनें होती हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। अब कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब यह है कि कार्बन के इर्द गिर्द आपने 4 लाइनें पूरी करनी है। 4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें। देखिए जरा, मिसाल के तौर पर हम लोग बात करते हैं जी, अभी देखें हमारे पास ना आपकी ये जो 10th क्लास की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है। और जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है वहां पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है मीथेन दिया है, उसके बाद इथीन, उसके बाद इथाइन है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी मीथेन से स्टार्ट करते हैं। जरा सबसे पहले देखें जरा, मीथेन का हमारे पास फार्मूला जी CH4 है। ऐसे ही है, क्या फार्मूला? CH4 है। यहां पे हमारे पास जो कार्बन है वो एक कार्बन है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं आप बताओ मुझे। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 5 4 कितने हैं? 4। एक वक्त में एक बंदा बोलेगा। हाइड्रोजन अधिक कितने हैं? 4। यहाँ पे देखें जरा, एक लाइन 2 3 4 मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए और इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? अल्केन का एक ग्रुप है, मीथेन इसका नाम है। क्या नाम है? मीथेन। ANE जब आएगा ना, ANE किसी भी लफ्ज के एंड पे, तो उसका मतलब होगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए, मीथेन के बाद हमारे पास आता है जी इथीन, ETHENE, इथीन। ENE आ रहा है। जब ENE आएगा ना तो उसका मतलब ये होगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में 2 बॉन्ड है, आपने 2 लाइनें लगानी है। हाँ जी। अच्छा जी, अब मुझे अहमद बताएगा, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। अच्छा जी, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 ही इसने बनाए। इसको मजीद कितने चाहिए? हाँ जी अतीक, 2। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। इसको मजीद कितने चाहिए? 1। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ये वाला जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी? हाँ जी। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी होगी। अच्छा जी,
अब मुझे आप बताओगे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 7 कितने बनाए हैं? 7 फिर बोलो। 3 इस कार्बन ने 5 हाँ जी शहजाद आप 5 बनाए हैं, तो सही है ये? गलत है, क्योंकि एक कार्बन एक वक्त में कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ये मैं रेज कर, ध्यान से बात सुनो यार। अच्छा, उसके बाद आता है इथाइन। अब मुझे तीक बताएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। इसको मजीद कितने बॉन्ड की जरूरत है? 1। अच्छा, 1 की क्यों जरूरत है? हाँ जी शहजाद आप। और नहीं चाहिए, इसको कोई और नहीं चाहिए यार। देखो मैंने आपसे एक बात करी है कि ये वाला जो कार्बन है, इसने ये 3 लाइनें है ना, आपने 3 लाइनों को काउंट करना है, और एक लाइन अगर इधर लगी है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसको किसी और बॉन्ड की जरूरत है ही नहीं। बात की समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने H लगा दिया और यहाँ पे मैंने लाइन लगा के H लगा दिया। इसका मतलब यह है कि इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। 4 लाइनें आपने पूरी करनी है। और ये वाला जो कार्बन है, इसने 1 2 3 4 लाइनें पूरी हैं और इसकी भी वैलेंसी पूरी है। अब इसका फार्मूला होगा C2H2 और इसका फार्मूला होगा C2H4। ये जरा ध्यान से सुन लें बात, ये 9th और 10th दोनों के लिए है। अब यहां पे मैंने किस तरह से किया है, मुझे फार्मूला कैसे पता चला? मुझे ये जो बात है ना, कार्बन की 4 लाइनें, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितनी आप सांस लेते हैं केमिस्ट्री में। हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके हाइड्रोकार्बन में केमिस्ट्री, उसके बाद दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में केमिस्ट्री है। बात की समझ आ रही है ना? आप फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, उधर केमिस्ट्री है। 9th क्लास में मकसद ये है बात करने का, आपको ये 4 लाइनें पूरी करनी है। कितनी लाइनें पूरी करनी है? 4 लाइनें पूरी करनी है। अभी हम देखते हैं जरा अगले जो है ना, वो इसके पूरे का पूरा जो अल्केन वाला ग्रुप है ना, उसमें हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो अल्केन है, इसका जो पहला मेंबर है वो है जी मीथेन। ऐसे ही है, मीथेन का फार्मूला है CH4। ये आ गया मीथेन, METHANE, मीथेन। उसके बाद मीथेन, उसके बाद आता है इथेन, C2H6, C3 4 5 6 7। आपने एक एक कार्बन को बढ़ाना है और हाइड्रोजन देखें जरा, H6 H8 हाइड्रोजन H, उसके बाद आ गया 10, 2 उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आ गया 14 16। अब आ गया मीथेन, उसके बाद आ गया, ये ना आपको नाम आने चाहिए, इथेन, प्रोपेन आ गया, उसके बाद आ गया प्रोपेन नहीं है, मीथेन इथेन प्रोपेन। उसके बाद ये तो पेंटेन है ना, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। शाबाश, इसका नाम है ब्यूटेन। और इसका नाम आ गया पेंटेन। AN नहीं आ रहा है तो सबके दरमियान में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अच्छा जी, अब हम इनके देखते हैं फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब ये कि जो साख्ती फार्मूला है ना आपकी किताब में दिया हुआ, वो हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें मीथेन में, मुझे अहमद बताएगा, मीथेन में कार्बन कितने हैं? एक। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे देखें जी, ये मैंने कार्बन लिखा और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 4 मैंने हाइड्रोजन, मेरे हाइड्रोजन खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे जब आपको इस बात का पता हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। देखिए जरा, एक लाइन लगा दी, 2 3 4, आपने 4 लाइनें पूरी करनी है। ये मेरे पास ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। अच्छा जी, अब मैंने लिखना है जी इथेन का। मुझे अब बताएगा, शहजाद बताएगा कि ये जो इथेन है इसमें कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6,
मैं कार्बन देखूंगा पहले दो ये मेरे पास कार्बन है, एक कार्बन और ये दो कार्बन। अब यहाँ पे मुझे बताएगा, बल्कि वो ना नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे, अभी वो पूछा आप सबको भूल जाएगा पहले वाला भी। ये वाली जो कार्बन है, मुझे अब्दुल